नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। अगर बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक में बहुत बच्चों की समझ से बाहर हो जाता है टॉपिक, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे कि जितने भी टॉपिक्स वाइज मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊँगा, प्रत्येक वीडियो का वादा है कि आपको बहुत ही अच्छे से इजी वे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आने वाला है। यदि आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपसे एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो वीडियो को पूरा देखिए शुरू से आखिर तक, और जितने भी टॉपिक इस वीडियो में आपको समझाए जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर, वो आप ध्यान से समझिए और उसके बाद प्रैक्टिस ज़रूर करें, तो आपकी समझ में बहुत ही अच्छे से आने वाला है ये टॉपिक। तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, आज की वीडियो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच को हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन से, जब वक्ता स्पीकर, मतलब वक्ता कौन, स्पीकर यानी बात कहने वाला, के शब्दों को श्रोता यानी सुनने वाला, कौन, लिसनर यानी जो सुन रहा है, के द्वारा जो का त्यों यानी सेम कहा जाए या कह दे, डायरेक्ट स्पीच है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब वक्ता के शब्दों को श्रोता के द्वारा जो का त्यों कहा जाए तो वह डायरेक्ट स्पीच है। ऐसे समझिए कि जैसे आप घर पे हैं तो आपने कोई बात ऐसे कही कि मैं खेलने जा रहा हूँ। आपने किससे कहा, अपनी मम्मी से कहा कि मैं खेलने जा रहा हूँ, तो ये सीधी बात होगी। जैसे एग्जाम्पल से हमने समझा, जैसे मनु सैड आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। तो मनु ने कहा किसी से कि मैं खेल रही हूँ, ये क्या है, एक सीधी बात है, यानी डायरेक्ट स्पीच है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं कि जब आपके सामने वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को श्रोता जो का त्यों कह दे, यानी जैसे थे वैसे के वैसे ही कह दे, तो वो डायरेक्ट स्पीच है। ओके, जैसे मनु सैड आई एम प्लेइंग, मनु ने कहा कि मैं खेल रही हूँ। अब बात हुई डायरेक्ट स्पीच की। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होता है, क्या होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, जब वक्ता यानी स्पीकर के शब्दों को श्रोता यानी लिसनर अपने शब्दों में कहता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी जब वक्ता के शब्दों को श्रोता यानी लिसनर अपने शब्दों में कहता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल वही, मनु सैड दैट सी वॉज प्लेइंग, यानी सेंटेंस का क्या हुआ, मनु ने कहा कि वह खेल रही थी। अभी सेंटेंस में ऊपर क्या था कि जब वक्ता ने उस बात को किसके, अपने आप कहा, मनु सैड आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। अब यहीं पे मनु की बात को किसी और ने कह दिया ये, तो मनु सैड दैट सी वॉज प्लेइंग, सी वॉज प्लेइंग। तो क्या हुआ कि जब वक्ता के कहे गए शब्दों को श्रोता ने अपने शब्दों में कहा, तो सी वॉज प्लेइंग। एक एग्जाम्पल मैं आपको घर का देता हूँ। जैसे घर पे सपोज़ कीजिए कि कोई टीचर है, उसने स्कूल में कहा कि किसी भी बच्चे से कि तुम बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो, तुम बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो। तो ये बात किसी बच्चे से टीचर ने स्कूल में कह दी, तो वो बच्चा घर पे जाके इस बात को किस तरह से समझाएगा या किस तरह से बताएगा। तो इसका एग्जाम्पल, घर जाके वो क्या कहेगा,
वो कहेगा कि आज मेरे टीचर ने मुझे कहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाई करता हूँ। वहाँ पे तो टीचर ने डायरेक्टली कहा था कि तुम बहुत अच्छे पढ़ते हो, और ये बात उसने अपने घर जाके बताई। तो क्या बताई कि आज मेरे टीचर ने, यानी मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि तुम बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो। तो यानी क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट हुआ। जब वक्ता के शब्दों को श्रोता अपने द्वारा पेश करता है वो इनडायरेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे, सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के। क्या क्या? सबसे पहला पॉइंट, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो इन्वर्टेड कोमे के बाहर होता है, यानी एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमे से बाहर होता है, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है। दो बात, यानी डायरेक्ट स्पीच दो भागों में बटी होगी, एक रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमास से बाहर होगी, और एक रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होगी। जैसे अंजलि सैड टू मी, अब कोमा लगा, उसके बाद आई राइट ए लेटर टू माई फ्रेंड। अब ये जो आई राइट ए लेटर टू माई फ्रेंड है, ये इन्वर्टेड कोमे के अंदर लिखा हुआ है। तो यानी अंजलि सैड टू मी, तो ये क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब आरवी इसके नीचे लिखा हुआ है, और उसके आगे इन्वर्टेड कोमे के अंदर जो लिखा हुआ है आई राइट ए लेटर टू माई फ्रेंड, ये हुआ रिपोर्टेड स्पीच। तो इस तरह से सेंटेंस की जो डायरेक्ट स्पीच है वो दो भागों में बटी होगी, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। ओके, आगे चलते हैं। अब यही कहता है, इस पॉइंट नंबर 2 आ जाता है। इसमें होता क्या है, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट में निम्न अंतर होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट स्पीच। पहला पॉइंट, इसमें इन्वर्टेड कोमास यानी आप देख रहे हैं का प्रयोग होता है, इसमें इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग नहीं होता, यानी इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया जाता है। नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा आता है, इसमें कोमा हटाकर दैट या कंजक्शन कोई भी आ सकता है, क्योंकि हम सेंटेंस में पढ़ेंगे आगे जब इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो अलग अलग सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट चेंज होती है, तो उनमें कंजक्शन भी अलग अलग आते हैं। तो असर्टिव में दैट आता है और बाकी अन्य में अलग अलग कोई भी कंजक्शन आ सकता है। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू आता है, रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू आता है, लेकिन रिपोर्टेड इसमें सैड या सैड टू को हटाकर सैड या टोल्ड या अन्य वर्ब में बदलते हैं, वो भाव के अनुसार। तो ये भी सेम वही सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन से टाइप का है, असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, जो भी है उसी के अकॉर्डिंग ये बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं नीचे एक डायरेक्ट, सी सेड टू मी पूजा इज़ ए डांसर। तो सी सेड टू मी ये रिपोर्टिंग वर्ब हुई, और उसके बाद पूजा इज़ ए डांसर रिपोर्टेड स्पीच हुई, यानी रिपोर्टेड स्पीच, और ये क्या हुई, रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब इसे चेंज करेंगे तो सी टोल्ड मी, अब सेड टू किस में चेंज हुआ, टोल्ड मी में, दैट, उसके बाद पूजा वाज ए डांसर, पूजा वाज ए डांसर। तो यानी ये सेंटेंस क्या, रिपोर्टिंग वर्ब को हटा के आपने कंजक्शन दैट लगा दिया, सेड टू को हटाकर टोल्ड में बदल दिया, जैसा कि आपने ऊपर देखा भी है, टेबल में चेंज करने के लिए कहा गया है। ओके, आगे चलते हैं, कुछ और रूल्स बात करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच मुख्य 3 परिवर्तन होते हैं, यानी जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में मुख्य 3 परिवर्तन होंगे। सबसे पहला परिवर्तन होगा वर्ब के टेंस में परिवर्तन, यानी वर्ब के टेंस में परिवर्तन। दूसरा प्रोनाउंस में परिवर्तन, और तीसरा
निकटता सूचक शब्दों में दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन, यानी निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में, जैसे टुमारो का द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे का द प्रीवियस डे में। इस तरह से चेंजेस होते हैं। मैं आपको आगे आने वाले टॉपिक क्लियर करता चलूँगा। बात करते हैं सबसे पहला वर्ब के टेंस में परिवर्तन। वर्ब के टेंस में परिवर्तन। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरवी यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो इन्वर्टेड कोमे से बाहर है, यदि वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे मयंक सेज। अब सेज कौन सा टेंस है? अगर आपने टेंस वाली वीडियो अच्छे से देखी होंगी तो आपको सेज देखते ही पता चल गया होगा कि ये टेंस कौन सा है। मयंक सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, डेफिनिट, सही बात है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अलका लिव्स इन दिल्ली, अलका लिव्स इन दिल्ली, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे चेंज होगा? सीधी सी बात है, ऊपर लिखा हुआ है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो, अब रिपोर्टिंग वर्ब किस में थी? प्रेजेंट टेंस में, तो इनडायरेक्ट क्या चेंज होगा? मयंक सेज दैट अलका लिव्स इन दिल्ली, सिंपल। मयंक सेज यानी सेज का सेज रहा, दैट कंजक्शन आया, उसके बाद अलका लिव्स इन दिल्ली, फुल स्टॉप। ये चेंजेस होना था। आई रिपीट अगेन, रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। डायरेक्ट मयंक सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अलका लिव्स इन दिल्ली, तो इनडायरेक्ट बनेगा मयंक सेज दैट अलका लिव्स इन दिल्ली। ओके, कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट का, अनिल सेज टू मी क्रिस हैज़ गॉन। अनिल सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, क्रिस हैज़ गॉन इन्वर्टेड कॉमा बंद, तो इनडायरेक्ट कैसे बना? अनिल टेल्स मी, यानी सेज टू किस में चेंज होता है? टेल्स में चेंज होता है। टेल्स मी दैट क्रिस हैज़ गॉन, यानी कॉमा हटाया और दैट कंजक्शन आ गया। ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल समझते हैं। द पियोन विल से, द पियोन विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, द मैनेजर इज नॉट इन ऑफिस इन्वर्टेड कॉमा बंद, तो विल से यानी रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ गई इस बार? प्रेजेंट टेंस में, और जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके, तो बात करेंगे। द पियोन विल से दैट द मैनेजर इज नॉट इन ऑफिस, द पियोन विल से दैट द मैनेजर इज नॉट इन द ऑफिस। ओके, उसके बाद डायरेक्ट, सुमन विल से टू हिम, सुमन विल से टू हिम आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, तो इनडायरेक्ट क्या बना? सुमन विल टेल हिम, सुमन विल टेल हिम दैट शी हैज़ डन हर वर्क, शी हैज़ डन हर वर्क। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो वर्ब परिवर्तन नहीं होनी थी, आपने तो हैव का हैज़ कर दिया। तो भाई टेंस चेंज नहीं हुआ, वर्ब की टेंस थोड़ी ना चेंज हुआ, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट था, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। हाँ, आई का सी हुआ, ये प्रोनाउन का परिवर्तन है, और ये आने वाली वीडियो में मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा कि प्रोनाउन कौन सा कैसे बदलता है। ओके, तो सी हैज़ डन और माई का क्या हो गया? हर और वर्क, सी हैज़ डन हर वर्क। ओके, चेंजेस क्या क्या हुए अभी बात करते हैं। से या सेज टू, दोनों से या टेल्स में बदले, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो
रिपोर्टेड स्पीच का जो कॉमेज थे वो हटाकर, कॉमा हटाकर दैट में परिवर्तन किया। यानी ये था आपका बेसिक पॉइंट, यानी शुरुआत डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कैसे होती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं। और पहला रूल मैंने बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके, समझ गए होंगे। ये है पहली वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि टेंस के व वर्ब में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, टेंस व वर्ब में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही ग्रामर के बेसिक पॉइंट सीखने के लिए, अच्छे से जानने के लिए और कठिन से कठिन टॉपिक को भी इजी वे में समझने के लिए द एकेडमिक स्टडी बाय NK। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।